नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का इस दूसरे सेशन में। इस दूसरे सेशन में हम देख रहे हैं पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक में दी गई जो टेक्निक है, उस टेक्निक का हम प्रयोग कैसे करें। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जिसमें आप अपने अर्धचेतन मन का प्रयोग करके आपके जीवन को सफल कैसे बना सकते हो, इस बात का विवेचन डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने किया हुआ है। इसके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, और आप जाके वो वीडियो अवश्य देखें। पहले वीडियो में हमने देखा था कि मन का प्रयोग कैसे करना है, सबकॉन्शियस माइंड आपका काम कैसे करता है, और आप अपनी कॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि दिमाग से दिल में सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस कैसे दे सकते हो, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं प्रेयर। तो चलिए आज हम उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। अब इसको शुरू करने से पहले हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक में दिया हुआ जो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है कि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, भाषांतरित करके बताता हूँ। अ वुमन रोट टू मी अ फ्यू मंथ्स अगो एज फॉलोज। एक महिला ने डॉक्टर जोसेफ मर्फी को खत लिखा। उसमें क्या बताया है? आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, मैं 75 साल की हूँ। अ विडो विथ अ ग्रोन फैमिली, एक विधवा है जिनकी बहुत बड़ी फैमिली रह चुकी थी। ठीक है। आई वॉज लिविंग अलोन एंड ऑन पेंशन, पेंशन थी, पेंशनर थी बेचारी। आई हर्ड योर लेक्चर्स ऑन पावर्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वेयर इन यू सेड दैट आइडियाज कुड बी कन्वेड टू द सबकॉन्शियस माइंड बाय रिपीटेशन, फेथ एंड एक्सपेक्टेंसी। इन्होंने क्या किया, डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जो लेक्चर था वो अटेंड किया। डॉक्टर जोसेफ मर्फी क्या बताते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी अवचेतन मन को आपके चेतन मन से इंस्ट्रक्शन भेज सकते हो 3 स्टेप में। एक्सपेक्टेंसी, अपेक्षा रख के, दूसरा श्रद्धा, फेथ, और रिपीटेशन, बार बार दोहरा कर। यानी कि किसी भी विचार को आप बार बार दोहराओ, श्रद्धा से करो और उसे पाने की चाहना रखो, एक्सपेक्ट करो, तो वो विचार आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा उस लड़की ने सुना था, उस लेडी ने सुना था। तो उससे क्या हुआ वो भी उन्होंने दिया हुआ है कि आई बिगैन टू प्रे फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली विद अ फीलिंग। मैंने बार बार प्रार्थना करना शुरू किया एक ऐसे फीलिंग रख के। फीलिंग क्या थी? आई एम वॉन्टेड, आई एम वॉन्टेड, कि मेरी लोगों को ज़रूरत है। आई एम हैप्पीली मैरिड टू अ काइंड, लविंग एंड स्पिरिचुअल माइंडेड मैन। मैं एक दूसरी शादी करना चाहती हूँ क्योंकि वो विधवा थी, लेकिन बुढ़ापे में कोई तो सहारा हो, इसलिए एक काइंड, दयालु, उसके बाद लविंग, एकदम प्यार भरा, स्नेहपूर्ण, और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मनस्थिति के इंसान के साथ मेरी दूसरी शादी हो चुकी है। और आई एम सिक्योर, इसलिए मैं सेफ हूँ, इसलिए मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ये सेंटेंस देखिए, उसने क्या किया कि मैं ऐसी हूँ, मैं सिक्योर हूँ, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है और मैं वांटेड हूँ, लोगों को मेरी ज़रूरत है, किसी को मेरी ज़रूरत है। ठीक है। अब देखिए उसने ये सेंटेंसेस कैसे किए? पूरे वर्तमान काल में किए, पूरे प्रेजेंट टेंस में किया है कि मेरी किसी की ज़रूरत होगी या मेरी किसी को ज़रूरत थी, नहीं। पास्ट टेंस नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं। अभी के समय में आपको क्या फीलिंग हो रहा है, वो फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस फीलिंग में राइट नाउ प्रेजेंट टेंस में उसने ये सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया और बार बार लगातार उसने वो रिपीट करना शुरू किया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ वो भी आगे लिखती है कि आई केप्ट ऑन डूइंग दिस फॉर मेनी टाइम्स अ डे फॉर अबाउट 2 weeks and once at the corner's drugstore I was introduced to a retired pharmacist। उसने ये 2 हफ्तों तक किया, दिन में कई बार करती थी ऐसा रिपीटेशन। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे वो जहाँ पे रहती थी उसके रुकड़ पे एक केमिस्ट था। आई फाउंड हिम टू बी काइंड, अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी रिलीजियस। वो आध्यात्मिक भी था, अंडरस्टैंड करने वाला भी था और बहुत दयालु भी था। जैसे उसने प्रेयर में मांगा था, यानी कि उसके कॉन्शियसनेस में मांगा था, वैसा ही था। ठीक है। He was perfect answer to all my prayers। वो मेरी प्रार्थनाओं के लिए परफेक्ट था। देखिए सिंपल सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शंस को आपके माइंड में अगर आप डाल देते हो तो कैसा चमत्कार घटता है। तो इस लड़की, अभी मैं इसको बंद करके रख देता हूँ कि इसकी हो गई दूसरी शादी, ये जो लेडी थी इसकी दूसरी शादी हो गई। लेकिन यहाँ पे आपने एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन कैसा किया? उसने जो सोचा, जो उसके दिमाग में चल रहा था, उसने उसे श्रद्धा से, प्यार से,
रिपीटेटिवली दोहराया, एक्सपीरियंस किया और बार बार खुद के मन के ऊपर विश्वास रखा कि मेरा जो अंतर मन है, मेरा जो फीलिंग है, वो मुझे गट फीलिंग कहते हैं ना, गट फीलिंग, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर लेके जाएगा और मुझे कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करके देगा। 2 महीने में उसकी ये जो इच्छा है वो फलीभूत हो गई, प्रत्यक्ष में आ गई, रियल लाइफ में आ गई। ये अध्यात्म शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे कहते हैं संकल्प करना। इसे क्या कहते हैं? संकल्प करना। इसे ही कहेंगे संकल्प शक्ति। संकल्प यानी क्या? किसी भी एक विचार को आप अपने हृदय से, आपके मन से, विचारों से, बुद्धि से पूरी ऊर्जा दे दो। संकल्प का अर्थ क्या होता है? किसी भी एक विचार को आप अपने हृदय में समाई हुई, आप अपनी आत्मशक्ति में समाई पूरी ऊर्जा दे दो। अध्यात्म शास्त्र बहुत ज़्यादा डीप है, इसलिए संकल्प शक्ति बोला मैंने। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ये जो बुक है वो वाटर डाउन वर्जन है, वो सिंपल लैंग्वेज में। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी इच्छा को आप पूरे दिल से करने की कोशिश करो तो आप वो चीज़ पा सकते हो। शाहरुख खान का एक डायलॉग है, किसी भी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है ना। तो ये ऐसा सेंटेंस शाहरुख खान की फिल्म में क्यों है? क्योंकि ये सच्चाई है। हर कोई व्यक्ति जो भी सक्सेसफुल हो चुका है वो बेसिकली अपने अंदर के, अपने इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन सभी को चैनलाइज करके ही सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो अभी इस सेंटेंस को या फिर अभी इस टेक्निक को फॉलो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आप आपके लाइफ का कोई भी सिचुएशन ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो आप अपने आप को अपनी आंखें बंद करके हार्ट पे हाथ रख दीजिए और फिर से सिस्टमेटिकली अफर्म करिए कि मेरे रिलेशन, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे रिलेशंस सॉल्व करने में, रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व करने में मैं सक्षम हूँ। आई एम इनफ, मैं सक्षम हूँ। आई एम पावरफुल इनफ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं अपने रिलेशनशिप के सारे इशू को सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, या फिर मैं अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, बिहेव कर रही हूँ। मेरे लाइफ में कितना भी उल्टा पुल्टा लोग बोले, फिर भी मैं सबको संभाल के हील कर रहा हूँ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग उल्टा पुल्टा बोलते ही रहेंगे आपके बारे में और आप कुछ भी ना करो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो लोग अगर उल्टा पुल्टा बोल भी थे तो आप उसको हील करने की क्षमता विकसित कर लो, एंटीबायोटिक बन जाओ। निगेटिविटी, एक वायरस को किल करने की क्षमता विकसित कर लो। तो अंदर ही अंदर वो दोहराओ कि मैं अपने बुरे रिलेशनशिप को हील करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ एंड मैं वो कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मेरे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हील हो रहे हैं। मेरी प्रार्थनाएं, मेरे मन की प्रार्थनाएं ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। ये आप दिन में जितनी बार दोहराओगे, जितना सिस्टमैटिकली दोहराओगे, बार बार करो, लगातार करो। जब भी कभी आपको फ्री टाइम मिले करो। जैसे कि आप खाना बना रहे हो, मन ही मन में दोहराते रहो, मेरे इस खाने में पॉजिटिव रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। या फिर मन ही मन में ये बताते रहो, जैसे कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो फिलहाल, जैसे कुछ बैठे बैठे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद अगर इधर उधर टाइम पास कर रहे हो, कोई काम नहीं, तो बैठे बैठे दोहराते रहो। चलते रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो, आजू बाजू में चलते रहते हैं, आई मीन फुट वॉक पे चल रहे हो आप, तो वहाँ पे जाके भी आप बातें करते, मन ही मन में दोहराते रहो कि मैं जब भी चल रहा हूँ तो मेरे पास अच्छे अच्छे रिलेशनशिप को, अच्छे अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, पॉजिटिव हेल्दी चांसेस को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। बेसिकली करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पे भी आपकी इच्छा है वहाँ पे इस टेक्निक को दोहराओ। टेक्निक बस इतनी है। क्या टेक्निक है? आपको जो चाहिए उसका आपको क्लियर कट जो चाहिए उसका क्लियर कट सेंटेंस बनाना है, वो भी प्रेजेंट टेंस में बनाना है। उसे दिल से एकदम एक्सपीरियंस करके प्यार से कंसिस्टेंटली दोहराना है। दोहराने की मैं कर रहा हूँ, आई एम चेंजिंग, मैं बदल रहा हूँ उसके हिसाब से, आई एम अलाउिंग इट टू चेंज, मैं खुद को परमिशन दे रहा हूँ चेंज होने की। जब तक आप परमिशन नहीं देते ना, तब तक कोई भी सिचुएशन मैनिफेस्ट नहीं होती। तो मैं परमिशन दे रहा हूँ कि ये करूँ, मैं परमिशन दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आगे जाऊँ, मैं परमिशन दे रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ूँ। इन सब बातों का आपको परमिशन देना होगा। जब आप परमिशन दोगे तभी जाके आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, नहीं तो नहीं आ सकती। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में बदलने के लिए बेसिकली आपके परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप परमिट करोगे तभी वो चीज़ होगी। इसलिए जब भी कभी आप इन सेंटेंसेस को दोहराए, खुद को परमिट करें चेंज होने के लिए और इस पूरे प्रक्रिया का आनंद ले।
ठीक है, तो ये प्रक्रिया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।